नमस्कार। आज हमारा अगला वीडियो है क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, वह मैग्नेटिक इंडक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मैग्नेटिक मटेरियल का जो टेम्परेचर है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यह है कि हम जितना अधिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उसमें मैग्नेटाइजेशन उतना ही अधिक होगा, लेकिन यदि मैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर अधिक है तो मैग्नेटाइजेशन की प्रोबेबिलिटी कम है। इस लॉ के अकॉर्डिंग I प्रोपोर्शनल B, जो I है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। इसको किसी किसी बुक में कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट किया गया है। B जो है मैग्नेटिक इंडक्शन है, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। और जो इसका सेकंड कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे I प्रोपोर्शनल 1/T। इन दोनों कॉन्सेप्ट को यदि हम कंबाइन कर देते हैं तो आपका ये लॉ हो जाता है I प्रोपोर्शनल B/T। अब हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है B, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। B प्रोपोर्शनल H, इसको हम B = μH भी कहते हैं। B जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है और H जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी है या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। अब चूंकि B जो है H के प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहां B की जगह हम यहां पे H पुट कर दिया, तो ये हो गया I प्रोपोर्शनल H/T। इसको हम लिख सकते हैं I/H प्रोपोर्शनल 1/T। चूंकि हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी है, जिसको हम झाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है I/H = झाई M। अब दोस्तों हम यहां ये देखें कि जो ये H है, B है, I है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो जब किसी वायर में या किसी मैक्रोस्कोपिक पाथ में करंट फ्लो होता है तब उस करंट को फ्री करंट कहते हैं या कंडक्शन करंट कहते हैं। और उस फ्री करंट या कंडक्शन करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम अमीटर से मेजर करते हैं, यह H के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। मतलब जो H है वो फ्री करंट के कारण प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम देखते हैं B क्या है। तो B जो है फ्री करंट और बाउंड करंट दोनों के कंबाइंड फॉर्म से जो करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसको हम B कहते हैं। अब बाउंड करंट क्या है कि किसी भी सब्सटेंस के एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन होता है और ऑर्बिटल मोशन होता है। उस स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन के कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है, उस करंट को हम बाउंड करंट कहते हैं। और इस तरह से जो टोटल करंट होता है, जिसको हम मैग्नेटाइजेशन करंट कहते हैं, वह करंट फ्री करंट प्लस बाउंड करंट दोनों के प्लस के इक्वल होता है। अब ये जो मैग्नेटाइजेशन करंट IS है, फ्री करंट प्लस बाउंड करंट, इन दोनों के कंबाइंड करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों I क्या है। I जो है ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, जो कि ओनली बाउंड करंट के कारण प्रोड्यूस होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन मोशन होता है और ऑर्बिटल मोशन होता है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। झाई M, जिसको हम सस्पिटिबिलिटी कहते हैं, सस्पिटिबिलिटी झाई M से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक मटेरियल का उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बिहेवियर है। मतलब जो मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी है वो मैग्नेटिक मटेरियल का और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन का नेचर शो करता है। इसी के बेस पे हम पैरामैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म,
फेरोमैग्नेटिज्म, डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल की स्टडी करते हैं। तो यहां से हम देखते हैं कि जो फ्री करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और ये जो बाउंड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो I/H बाउंड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड अपॉन फ्री करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वही सस्पिटिबिलिटी के इक्वल होता है, जिसको हम झाई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे I/H की वैल्यू पुट कर दी गई झाई एम, तो ये हो गया झाई एम प्रोपोर्शनल 1/T। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटा तो यहाँ पे एक न्यू कांस्टेंट आ गया। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं तो यहाँ पे एक न्यू कांस्टेंट होता है जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम क्यूरी कांस्टेंट भी कहते हैं। C को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या क्यूरी कांस्टेंट भी कहते हैं। इसमें H/T और I के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। तो एक ग्राफ से हम देखते हैं कि ये एक लिमिट तक ये स्ट्रेट लाइन होता है। इसके बाद जैसे H/T की वैल्यू इंक्रीज होती है उस तरह से उसके बाद ये जो मैग्नेटाइजेशन है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इसकी वैल्यू जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है या इसमें इंक्रीज कम होता है। ये कम इंक्रीज होता है, मतलब H/T की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज होगी। इसके रिस्पेक्ट में पहले I उसी रेशियो में इंक्रीज होगा। एक लिमिट के बाद I में जो इंक्रीजिंग लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, वो लगभग ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो सकता है। अभी जो ग्राफ में ये I और H/T के बीच में जो वेरिएशन है ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया जा चुका है, लेकिन ये तभी फॉलो होता है जबकि H/T की वैल्यू बहुत अधिक ना हो। H/T की वैल्यू बहुत अधिक नहीं हो, इसका मतलब ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत अधिक अप्लाई नहीं होना चाहिए। मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, अब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो और उसका टेम्परेचर ज्यादा हो, क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा और H की वैल्यू कम होगी तब H/T का जो रेशियो है कम होगा, जिसके में ये क्यूरी लॉ अप्लाई होगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B है उसमें अगर हम उसको कर्ल और डाइवर्जेंस बेस पे देखते हैं तो डाइवर्जेंस B = 0 होता है। ये हम हायर फिजिक्स में पढ़ते हैं कि डाइवर्जेंस B = 0 होता है, लेकिन कर्ल H = 0 नहीं होता, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B है वो सोलेनॉइडल होता है, लेकिन जो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं ये इरोटेशनल फील्ड होता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। दोनों में जो यूनिट है, यूनिट का भी डिफरेंस है। H की जो यूनिट है एम्पियर/मीटर होता है। इसी तरह से जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है जिसको I से रिप्रेजेंट कहते हैं उसकी भी यूनिट एम्पियर/मीटर होता है, लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इसकी यूनिट Nm/एम्पियर/मीटर होता है, जिसको हम टेस्ला भी कहते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटाइजेशन। हमारे चैनल को यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कंटिन्यू अपलोड होते हैं। जो भी आपको टॉपिक का नीड है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने टॉपिक का वीडियो भी अपलोड करवा सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच।